नमस्कार साथियों। मैं विपिन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि CDCMS में कैसे हमारे जो मैकेनिक हैं, जो अनिवार्य निरीक्षण जांच करने के लिए फील्ड में जाएंगे, उनकी आईडी कहाँ से बनाएंगे और उनको कैसे गांव अलॉट करेंगे, कैसे कंज्यूमर अलॉट करेंगे, उसके बारे में पूरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आइए एक एक स्टेप के साथ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को कंज्यूमर मैनेजमेंट में जाना, वो भी ओनर आईडी। ऑपरेटर आईडी से नहीं लॉगिन करना है, आपको ओनर आईडी से लॉगिन करना है। ओनर आईडी देखिए, ओनर आईडी से जब भी लॉगिन करेंगे तभी आप नए मैकेनिक आईडी बना पाएंगे। आप जब ऐसे लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक इंटरफेस ऐसे खुल के आता है। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर डाटा के नीचे आता है डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर। डिस्ट्रीब्यूटर पैरामीटर के में जाने के बाद आपको क्रिएट स्टाफ पे जाना है। क्रिएट स्टाफ पे आप जैसे जाएंगे, स्टाफ का नाम मान लीजिए कोई नाम है राहुल, नाम का लड़का है राहुल, डाल दीजिए। उसका कोड डाल दीजिए, स्टाफ इंटीरियल आईडी। उसका मतलब क्या, राहुल मतलब राहुल है तो राहुल का 3 अक्षर HL डाल सकते हैं। कब से काम कर रहा है, जिस दिन आप बनाएंगे आईडी उसी दिन का डेट डालेंगे। कब तक काम करेगा, जब तक आप नियुक्त किए हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक, तब तक आपका सिलेक्ट कर लीजिए। उसका पूरा एड्रेस डाल दीजिएगा। मान लीजिए उसका पूरा एड्रेस है, वो एड्रेस डाल दीजिएगा। उसका एक मोबाइल नंबर पड़ेगा, यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर देखिए डिलीवरी बॉय आएंगे, डिलीवरी बॉय नॉन डोमेस्टिक आएंगे, मैनेजर आएगा, शोरूम स्टाफ आए, PMU ऑपरेटर आएगा, कोडूम आएगा। यहाँ आपको एक जगह रेगुलर मैकेनिक, जो कि रेगुलर मैकेनिक होते हैं, वही EMI कर सकते हैं। रेगुलर मैकेनिक ही EMI कर सकते हैं। तो रेगुलर मैकेनिक आप डालेंगे। इंस्ट्रक्शन चार्ज हर चीज़ का अलग अलग होता है, फिर भी हम 236 डालेंगे। उज्ज्वला का 59 रुपये है। और जनरल कनेक्शन का 236 है, GST सहित है। अलाउड क्रेडिट लिमिट आप उनको जो भी दे सकते हैं, अलाउड क्रेडिट लिमिट वो डाल देंगे। आधार नंबर उनका डालेंगे। ये आधार कार्ड नंबर डालेंगे। ब्लैक ब्लड ग्रुप वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, ये सब डालेंगे। उसके बाद आप सेव कर देंगे। देखिए अगर आधार ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो नहीं लेगा, इसलिए देखिए हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे नई आईडी क्रिएट होती है। देखिए हमने यहाँ स्टाफ नेम CM डाला था, STM उसका STM डाल दिया था, एक्टिव कर दिया। 18 तारीख से हमारे यहाँ काम कर रहा है। इसे डेट आज तक 31/12/2022 तक थी, अब इसको हम बढ़ा दिए 23 तक कर दे रहे हैं हम। ये अर्जुनपुर का रहने वाला लड़का था, इसका मोबाइल नंबर हमने डाला था, इसका आधार कार्ड नंबर डाला था। उसकी ब्लड ग्रुप किए थे। उसके बाद अलाउ के लिमिट इसका 6,000 डाले थे। इंस्पेक्शन चार्ज 236 रुपये डाले थे। और रेगुलर मैकेनिक पे क्लिक था। देखिए हमारा सब कुछ यहाँ सेव था, मैं इसे डिटेल डाला, यहाँ सब कुछ आ गया। यहाँ फोटो भी अपलोड करनी है, फोटो भी अपलोड किया है मैंने। तो पहले से अपलोडेड फोटो यहाँ दिख जाएगी। उसके बाद हमको सेव करना रहता है, यहाँ सेव कर देते हैं। यहाँ देखिए सर्च स्टाफ पे आप एक बार क्रिएट स्टाफ करेंगे, उसके बाद सर्च स्टाफ। क्रिएट स्टाफ पे जाने के बाद आपको पूरा नाम डिटेल, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ आधार कार्ड नंबर, ब्लड ग्रुप, उसके बाद रेगुलर मैकेनिक में और 236 रुपये डाल के यहाँ रजिस्टर कर देना होगा। उसके बाद सर्च स्टाफ पे आप जाएंगे। सर्च स्टाफ पे जाने के बाद एक्टिव कंज्यूमर पे जाएंगे। हेलो दोस्तों, आप लोगों को अब तक CDCMS में मैकेनिक ऐड करने के बारे में मैंने अपनी वीडियो में बताया था। अब आपको बताने चल रहा हूँ कि कैसे मैकेनिक को CDCMS में ऐड करने के बाद उनको एरिया कैसे अलॉट किया जाता है, उनको काम पे कैसे लगाया जाता है, उनको कंज्यूमर कैसे दिए जाते हैं, उस सब के बारे में आपको आगे मैं बताने चल रहा हूँ। तो आइए हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको यहाँ दिख जाता है टोटल एक्टिव कंज्यूमर, आपके पास कितने एक्टिव कंज्यूमर हैं वो आपका दिख जाएंगे। कितना आपके पास EMI करने पेंडिंग है, कंज्यूमर पेंडिंग फॉर इंस्पेक्शन मॉनिटरी, अनिवार्य निरीक्षण जांच करने के लिए कितना पेंडिंग है वो दिख जाएगा। आपको यहाँ डैशबोर्ड दिख जाएगा। इस डैशबोर्ड
अगर आप पहली बार अपना यहाँ EMI का काम शुरू करने चल रहे हैं तो सबसे पहले इंस्पेक्शन रिपोर्ट पे जाके पेंडिंग इंस्पेक्शन की लिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्पेक्शन रिपोर्ट पेंडिंग इंस्पेक्शन आपके पास 7013 है। स्पोर्ट टू एक्सपल यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएंगे। स्पोर्ट टू एक्सल कर लेंगे तो आपके पूरे एरिया वाइज कंज्यूमर, पूरे मतलब पूरे कंज्यूमर आपको आपकी लिस्ट में मिल जाएंगे। तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आप अपने एरिया हिसाब से लगा सकते हैं कंज्यूमर किस एरिया में कब भेजना है, कितने एरिया में ज़्यादा पेंडिंग है। तो उसके बाद ये अलॉटमेंट आता है। अलॉटमेंट जो हम मैकेनिक ऐड कर देते हैं, तो मैकेनिक ऐड करने के बाद हमारा प्रोसेस होता है अलॉटमेंट। उनको ग्राहक उनके नाम से अलॉट करें कि वो जाए फील्ड में काम करके आए। देखिए एक स्टेप होता है कि आप उसको डायरेक्ट आप उनके कंज्यूमर नंबर, अगर आपको याद है तो कंज्यूमर नंबर डाल के अलॉट कर सकते हैं। कंज्यूमर नंबर डाल के अलॉट कर सकते हैं। आप कंज्यूमर नंबर वाइज भी डाल के अलॉट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ, जैसे मान लीजिए आपको कंज्यूमर नंबर पता है तो आप कंज्यूमर नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप यहाँ ऐसे टिक करेंगे। फिर आपको किस मैकेनिक के नाम से अलॉट करना है, मैकेनिक मान लीजिए अजय के, अनूप, जो आपके यहाँ रेगुलर मैकेनिक आपने CDCMS में ऐड करना है, वहाँ पर उनकी लिस्ट यहाँ भी दिखेगी। उन जिनके जो लड़का आपका फील्ड में जा रहा है काम करने के लिए, ऑनलाइन करने के लिए या माई करने के लिए, अनिवार्य निशंजात करने के लिए, तो आप इसको डालेंगे। मान लीजिए हम सौरभ के नाम से अलॉट कर देते हैं। अलॉट देखिए, अलॉट करते ही सक्सेस अलॉटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि आप कंज्यूमर एरिया वाइज भी अलॉट कर सकते हैं। मान लीजिए हम एरिया वाइज अलॉट करना चाहें, एरिया मोतियरपुर मान लीजिए हमको देना है अपने डिप्लॉयमेंट को। देखिए अब इसमें जितने हैं 987 हैं मोतियरपुर में। अब ऐसे तो हम भेज नहीं सकते हैं, अब एक एक करके हमको करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने 1 2 3 कर दिया। अब इसको बाद अलॉट कर दिया। हाँ अलॉटेड, मैंने सीओम के नाम से अलॉट कर दिया। अलॉट सक्सेसफुल है। इस तरह से भी आप अलॉट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, आप सर्च कंज्यूमर पे जाके भी अलॉट कर सकते हैं। कंज्यूमर का नाम डालेंगे, जैसे कोई कंज्यूमर है उसको सर्च करेंगे, वो भी अलॉट कर सकते हैं। यहाँ देखिए इसका हमने अलॉट करने की सोचा है, इसका इंस्पेक्शन कंप्लीट है इसलिए अलॉट नहीं होगा। मैं देखता हूँ दूसरे का। ये इंस्पेक्शन कंप्लीट है। इसका मैंने सर्च किया 602467 का, इसका अलॉटेड है, इसका मैंने अलॉट कर चुका है। तो फिर से अगर अलॉट करना चाहें तो आप यहाँ से क्लियर करेंगे। फिर किस मैकेनिक को आप दोबारा अलॉट करना चाहें, यहाँ धर्मेंद्र के नाम से करना चाहें या सौरभ के नाम से या सीएम के नाम हम फिर अलॉट कर सकते हैं। अलॉट सक्सेसफुली। ये अलॉटमेंट में आपको दो चीज़ दिखेगा यहाँ, री अलॉटमेंट, जैसे किसी कंज्यूमर का आपने किसी को किया अलॉट ने मोतियापुर में कुछ कंज्यूमर को अलॉट कर दिया, फिर से मुझे दूसरे मैकेनिक को देना, वो मैकेनिक नहीं अच्छा काम किया, वो नहीं कर पाया, तो मैं उसको दोबारा अलॉट कर सकता हूँ। यहाँ पे टिक करेंगे नए मैकेनिक के नाम से जिसको देना होगा, फिर नया मैकेनिक सेलेक्ट करेंगे। मैं सिर्फ नया मैकेनिक सौरभ को दे देता हूँ, ये काम री अलॉट हो जाएगा, उसके नाम से दोबारा चला जाएगा। यहाँ से आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट निकाल सकते हैं। अलॉटेड पेंडिंग कितना आपने अलॉट किया, जो कि पेंडिंग है। कंप्लीट इंस्पेक्शन रिपोर्ट यहाँ निकाल सकते हैं। एरिया वाइज कितना कंप्लीट हुआ इंस्पेक्शन, कितना अनसेफ है, कितना कितने लोगों ने डिनाइड किया, ये नॉट अवेलेबल, कितने लोगों ने नहीं उपलब्ध रहे। और यहाँ सुरक्षा होस्ट चेंज का आप निकाल सकते हैं, किस मैकेनिक ने किस डेट में कितना चेंज किया है। देखिए मैं चेंज की रिपोर्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए 18 तारीख में ये शिवम ने एक किया, फिर सौरभ ने एक किया। ऐसे ऐसे आपको डिटेल मिल जाएगी किस मैकेनिक ने कितना चेंज किया किस डेट को। उसके बाद सच कंज्यूमर को आपको हमने बता ही दिया। बिल समरी, अब बिल समरी मैकेनिक वाइज आपको मैकेनिक वाइज बिल समरी दिखने को मिल जाती है, किस मैकेनिक ने कितना काम किया है, वो आपको टोटल बिल मिल जाता है, कितने ने कितना पैसा आया। आपको मैकेनिक वाइज बिल समरी भी मिलता है। बिल समरी मैकेनिक वाइज देखना चाहें आप मैकेनिक वाइज भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिख जाएगा किस मैकेनिक ने किस दिन में कितना की इंस्पेक्शन किया, कितना रुपये कलेक्ट किया, वो सब दिख जाएगा। उसके बाद आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर कंज्यूमर वाइज समरी कितने कंज्यूमर का है वो भी दिख जाएगा। कंज्यूमर वाइज समरी देखना चाहें तो कंज्यूमर वाइज समरी भी दिख जाता है। किसका 59 रुपये कटा, किसका 249 कटा, किसका 236 कटा, किसका 249 कटा, किसका 426 कटा, वो पूरा डिटेल आ जाती है।
मान लीजिए 249 में इसने 190 की पाइप लगाई होगी, 50 रुपये मॉनेटरी का, 59 रुपये मॉनेटरी किया होगा, इसलिए 249 रुपये इसका कट के आया। बाद आपको एक व्यू व्यू मैकेनिक उसके नीचे देखने को मिलते हैं, आपके पास कितने मैकेनिक हैं, कौन सा वर्जन यूज करते हैं, ये दिख जाता है। उसके उसके बाद मोबाइल ऐप लॉग दिखता है, कितने लोगों ने लॉगिन किया है। ये देखिए इसका जो पासवर्ड, जैसे मान लीजिए नया कोई लॉगिन किया, उसके मोबाइल पे पासवर्ड नहीं जा रहा, तो आप यहाँ से भी देख देख सकते हैं, मोबाइल ऐप लॉग से भी। और यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाता है, आपको एक जगह यूजर मैनुअल भी मिलता है। आपको डैशबोर्ड पे ही ऊपर, डैशबोर्ड पे आप जब देखेंगे, आपको डैशबोर्ड में ही आपको यहाँ नीचे मैकेनिक, जितने मैकेनिक आपके एक्टिवेटेड हैं वो दिखता है। अगर आप किसी चीज़ पे कोई डिस्काउंट दे सकते हैं यहाँ, तो आप उनका वो देख सकते हैं हिस्ट्री, कितना उनके पास पिछला पेंडिंग है, कितना उन्होंने अलॉटेड किया, टूडे अलॉट हुआ कितना, उन्होंने टूडे कंप्लीट की, टूडे पेंडिंग कितना, डिनाइड किया, टोटल टोटल अवेलेबल कितने, नॉट अवेलेबल हुए, टोटल अनसेव कितना किए, EMI में डिस्काउंट। अगर हाँ अगर आप किसी मैकेनिक को कोई डिस्काउंट ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए अजय के नाम पे हमको डिस्काउंट देना है, तो हम अजय को EMI में डिस्काउंट 200 का भी दे सकते हैं। EMI मान लो हम 10 रुपये का उनको 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिए EMI में, होज पाउंड में हमने उनको 50 रुपये का दे दिया, यहाँ 50 रुपये डाल दिया, तो यहाँ सेव हो जाता है। अब देखिए यहाँ जैसे हमने किया, उसके बाद आपको नीचे दिखने EMI डिस्काउंट, EMI 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया, 50 रुपये। देखिए आप जब डिस्काउंट लगाएंगे, मान लीजिए EMI में डिस्काउंट 100 रुपये आप दे दिए, तो 100 रुपये आपका बचत हो जाएगी, आपको GST उतने कम जमा करनी पड़ेगी, उतना पैसा आपको कम जमा करना पड़ेगा। अगर होज में आपने 50 रुपये डिस्काउंट दिया है ग्राहक को, तो वो आप 50 रुपये कम दिखा रहे हैं, तो आपको उतना कम पैसा GST भरना पड़ेगा। इसका यही फायदा आपको मिलने वाला है। बाकी आपकी जो अधिक जानकारी है अपने सेल्स ऑफिसर से संपर्क करिएगा, वो बता देंगे। तो अब मैं इसी क्रम में अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे मका जो हमारे डिलीवरी मैन हैं वो कैसे फील्ड में जाके ऑनलाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी फोन लैपटॉप का यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, फ़ोन में आपको दिखाता हूँ। तो आई आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा।